देश में इन दिनों लाउडस्पीकर पर सियासी शोर है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये लाउडस्पीकर का शोर है या फिर ये देश में सांप्रदायिकता का जोर है। दरअसल तारीख 2 अप्रैल की थी जब महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख है राज ठाकरे, उनकी तरफ से उद्धव सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया कि 3 मई तक राज्य से लाउडस्पीकर हटवा लिए जाएं, वरना फिर नतीजे भुगतने के लिए राज्य सरकार तैयार रहे। और इसके बाद महाराष्ट्र से निकलकर ये लाउडस्पीकर वाला सियासी शोर उत्तर प्रदेश पहुंचा। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बिना किसी शोर शराबे के लाउडस्पीकर की आवाज धीमी होती चली गई, लेकिन जब मामला बिहार तक पहुंचा तो फिर बिहार में एनडीए में बीजेपी की साथी जेडीयू की तरफ से कह दिया गया कि साहब ये लाउडस्पीकर का विवाद तो फालतू विवाद है। तो कुल मिलाकर सवाल महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि लाउडस्पीकर पर आखिरकार ये सियासी शोर क्यों है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, एक एक करके आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राजीव जेटली, नीरज शर्मा रामकथावाचक हैं और विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, माधव आनंद प्रवक्ता जेडीयू, प्रोफेसर संगीत रागी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कलीमुल हफीज अध्यक्ष हैं दिल्ली में एआईएमआईएम पार्टी के, शादाब चौहान प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के, मनोज काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और सौरभ भारद्वाज विधायक हैं आम आदमी पार्टी के और साथ ही प्रवक्ता भी हैं। और हमारे साथ यहां स्टूडियो में देश का भविष्य मतलब युवा भी मौजूद हैं। तो जरा एक बार जोरदार तालियां आप सभी मेहमानों के लिए और अपने लिए बजा दीजिए, क्योंकि इस वक्त आज के इस मुद्दे को तोलने के लिए मुझे लगता है कि युवाओं की नजर से देखना और परखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन सबसे पहले राजीव जेटली जी, ये लाउडस्पीकर पर सियासी शोर क्यों है सर? हमें तो ऐसा कहीं नज़र नहीं आया कि लाउड स्पीकर पर सियासी शोर होगा, क्योंकि लाउड स्पीकर हटाया गया। आपने देखा कितना खूबसूरत नज़ारा था। मौलवी खुद चढ़े, प्लास पेचकस लेके उन्होंने लाउड स्पीकर उतारा, नीचे लेके आए। अब तो आसपास के लोगों को एहसास हो गया कि हम कितनी बुरी जिंदगी से निकल रहे थे। नहीं, लेकिन राजस्थान के अंदर अगर लाउड स्पीकर लगता है वहां पर और सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो फिर बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जाते हैं। तो सियासी शोर तो है ना। देखिए, लाउड स्पीकर ये तो प्रश्न तो आपने खुद उठा दिया। हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। शायद ये आपने गलत जगह पे पूछ लिया कि प्रश्न तो आपको आगे नहीं, सवाल तो बीजेपी उठा रही है ना, तो सियासी शोर तो आप लोगों की तरफ से खड़ा किया जा रहा है, तो इसलिए प्रश्न आपसे होगा क्यों? धार्मिक शोर किसकी तरफ से खड़ा किया जा रहा है? धार्मिक शोर जो खड़ा किया जा रहा है वो किसी राजनीतिक पार्टी जो राजस्थान में अपनी सरकार बना करके बैठी है, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कहा है कि सड़कों पे बैठिए, नमाज पढ़िए। अजान और अदान के लिए जितनी आवाज़ तेज कर सकते हैं उतनी आवाज़ तेज करिए। और हम जहां हमारी सरकार, हम ये कहते हैं अक्रॉस द धर्म, कोई भी धर्म का कि धार्मिक स्थल क्यों ना हो, उसके अंदर लाउड स्पीकर की डेसिबल नीचे होनी चाहिए। और एक सर्वे आया है, राष्ट्रीय अखबार के अंदर एक सर्वे आया है जिसमें बताया गया कि धार्मिक जगहों पर जहां हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, रामचरितमानस पढ़ा जाता है या भगवत गीता पढ़ी जाती है, उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं आती। ये सर्वे की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको। और दूसरी तरफ आदान की जो आवाज़ है, अजान की बात कर रहे हैं, मैं आदान की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं आपको करेक्ट करता हूँ थोड़ा सा, आदान की बात कर रहा हूँ। हाँ। आदान की जो आवाज़ है, आदान मतलब आप आमंत्रित करते हैं, असली जो शब्द है वो आदान है। हाँ। उसमें आप आमंत्रित करते हैं लोगों को, कोई आइए। मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँ आपको सर, हम सब कॉन्टिनेंट में ना, हमारे यहाँ ज का प्रोनाउंसिएशन है और सऊदी अरब वाले जो है ना उनके यहाँ ज का साउंड नहीं है, इसलिए सऊदी अरब ध बोलते हैं तो वो अधान बोलते हैं, वो रमजान बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में और पूरे सब कॉन्टिनेंट में हम अजान और रमजान बोलते हैं। तो भारतीय दर्शकों के लिए आप अजान ही बोलें तो बेहतर रहेगा। हम सऊदी अरब में तो चर्चा कर नहीं रहे। वेरी गुड, यही तो मुझे आपसे पूछना था। हाँ। उतारिए ना। हाँ। हिजाब सऊदी अरब का कल्चर है, भारत का नहीं है। उतारिए उसे। कौन खड़ा है उसके साथ? ये तो कौन खड़ा है उसके साथ? कौन खड़ा है? आपसे ये तो आपने खुद इतना अच्छी बात कर दी। हाँ। कि हमारा जो कल्चर है वो भारतीय है, हमारा कल्चर सऊदी अरब से नहीं आता है। लेकिन अधान यहाँ पर कौन बोल रहा है? कोई अधान बोल रहा है यहाँ पर? इनकी अज्ञानता है। हाँ। अगर आप अजान बोलेंगे, अजान बोलेंगे? नहीं, अजान कहा जाता है। बीजेपी यहाँ पर अजान कह रही है और आपके साथी कह रहे हैं हमने तो अजान ही सुना। मैं तो खुद हैरान हो गई सर आपके मुंह से अजान सुनकर। मैंने जानबूझ के शब्द ये अजान छेड़ा ताकि आप अपने आप को सऊदी अरेबिया से अलग कर ले। नहीं सर, लेकिन हिंदुस्तान में अजान इस्तेमाल कौन कर रहा है? मैं तो ये नहीं समझ पा रही। बीजेपी के प्रवक्ता ने यहाँ पर आकर चर्चा में मैंने पहला सवाल लिया और उन्होंने अजान बोल दिया। मैंने तो आज तक अजान नहीं सुना हिंदुस्तान में। देखिए, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि भारतीय मुसलमान को सऊदी अरब के मुसलमान से क्यों जोड़ा जा रहा है? मैंने तो अजान नहीं सुना, आपने सुना अजान?
नहीं, मैंने अभी अभी इनसे सुना, ये सऊदी अरब वगैरह ज़्यादा जाते होंगे, इनके ज़्यादा रिश्ते होंगे। मैंने सुना है कि इनके अध्यक्ष जो हैं उनके बेटे की कई कंपनियां भी हैं जिसके अंदर वहाँ के लोगों के साथ पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारा काम जो है वो चलता भी है। तो इन लोगों का ज़्यादा आना जाना है वहाँ पे। मैंने भी अभी तक अजान ही सुना है। इन लोगों ने सुना होगा, मगर बड़ी बात ये है जी कि लड़ झगड़ कर जो है देश आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं तो ये लाउड स्पीकर पर सियासी शोर क्यों है? वो तो कह रहे हैं कि साहब धार्मिक शोर है, उसे कम करने के लिए सियासी शोर जरूरी है, यही मतलब था ना आपका? नहीं, देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ, हमारे यहाँ तो रात को जब जागरण होता है तो खूब हम लाउड स्पीकर चलाते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मुस्लिम जो है, मुझे नहीं याद कि कभी वो आया हो और उसने बोला हो कि भाई साहब आप रात को जागरण क्यों करते हैं। हम लोग रात को सड़क रोक कर पंडाल लगाते हैं और माँ का जागरण करते हैं, और सब लोग करते हैं। सिखों के गुरुद्वारे हैं, उसके अंदर शबद पाठ होता है, आसपास के लोगों तक आवाज़ जाती है। मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने कहा कि साहब इनकी आवाज़ ज़्यादा आती है। डीडीए कालका जी के अंदर हमारे गुरुद्वारा है, कुछ हिंदू लोग मेरे पास आए कि साहब इनका ना ये चलती रहती है, शबद चलती रहती है, इनकी आवाज़ आती है। मैंने कहा भाई क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी देर के लिए आती है यार, सुन लो, और वो तो भगवान का ही नाम है। तो परेशानी आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है, मगर जब आप सब तरीके के लोग साथ रह रहे हैं तो सबको साथ लेकर थोड़ी थोड़ी परेशानी लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को किसी विशेष धर्म से कोई परेशानी है। हाँ, ये है कि कुछ नेता हैं जो इस तरीके के मुद्दों को उठाते हैं। और कौन नेता, खुलकर बोलिए ना। भाजपा के हैं, बीजेपी है। बीजेपी है। देखिए, और आज से नहीं, ये हजारों हजार साल पहले से अलग अलग राजनीति करने वाले लोग, चाहे वो बड़े राजा हों या वो धर्म का कहीं ना कहीं उपयोग करते रहे हैं ताकि अपनी एक मॉरल अथॉरिटी जो है लोगों के ऊपर ला सके और अपना जो असली काम है उससे आप लोगों को गुमराह कर सकें। तो आप बीजेपी पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।